जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में 45,000 होम गार्ड की भर्ती होने वाली है। अगला साल वहां पर वोट होने वाला है, यानी इलेक्शन है। उसको देखते हुए बम्पर बहाली आया हुआ है। जैसे बिहार में अभी हाल ही फिलहाल में बम्पर बहाली आई हुई थी, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बम्पर बहाली आई हुई है। आइए जानते हैं इस होम गार्ड के बारे में। पूरा सीट है 45,000, योग्यता है 10वां। इसके कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, सिलेक्शन की प्रक्रियाएं कैसी रहेगी, कितना दौड़ना है, कितने मिनट में, कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, A to Z जानकारी इस वीडियो में हम लोग हासिल करेंगे। आइए देखते हैं। इस जो 45,000 वैकेंसी आई हुई है, देख लीजिए आप लोग कि टोटल वैकेंसी 45,000 है। मिनिमम एज है 18 साल, ज्यादा कुछ नहीं है, और मैक्सिमम एज है 30 साल। यहां देख लीजिए। और इसका जो योग्यता है 10वां क्लास, ज्यादा योग्यता नहीं है। योग्यता जो इसका है पूरा 10वां क्लास है, 10th तक। इसके बस आप 10th किए हुए हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अब और दिखा दूं, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। इसकी जो सिलेक्शन की प्रक्रियाएं रहेगी, आपको रिटन एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा रिटन एग्जाम के हिसाब से, फिर आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस सारा चीज आपको होगा यहाँ पर के। तब आपको लास्ट में मेरिट लिस्ट बन करके और आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आपको अगरचे आप मेल हैं, मेल में अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं, तो हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर एसटी हैं तब हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और एससी हैं, तब आपका छाती चाहिए 79 यानी 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी आपका छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर 79 से ज्यादा आपका छाती है, मान लीजिए 82 है, तो फिर वहां से 5 सेंटीमीटर, 82 5 87 होना चाहिए फुलाने के बाद में। फिर अगर महिला अगर एसटी हैं तो 77 चाहिए, फिर यहाँ इनका भी फुलाने पर 82 चाहिए। अगर इनका मान लीजिए कोई एसटी है और इनका छाती 80 हो जा रहा है, तो फिर 5 जोड़िए उस 80 में, 85 चाहिए फुलाने के बाद, यानी कम से कम 77 और फुलाने के बाद 82। अगर 77 से ज्यादा है तो जितना रहेगा उससे फिर फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी आपका छाती हर हाल में 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब देखिए, अगर आप महिला हैं, ई की महिला है, ओबीसी की या एससी की, तब महिला है तो आपका हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर एसटी हैं तो आपका हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं की वेट चाहिए, ठीक है ना, इन लोग का चेस्ट नहीं नापा जाता है। इनकी कम से कम वेट चाहिए 40 केजी। अगर आप ईवार हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपका कम से कम मिनिमम वेट चाहिए 40 केजी, और एसटी हैं तब भी आपका वेट चाहिए 40 केजी। इन लोग का वेट होता है। अब देखिए रनिंग के बारे में। अगर आप मेल हैं, कोई भी मेल हो, तो आपको दौड़ना है 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर, और इसके लिए समय मिलेगा आपको 28 मिनट। देख, और उसके बाद देख लीजिए, आप फीमेल हैं तो 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर दौड़ना है, और इसके लिए समय मिलेगा आपको 16 मिनट। ठीक, अब आगे देखेंगे। और इसके लिए और जान लीजिए, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं और सी कैटेगरी के एनसीसी किए हैं तो 3 नंबर आपको वेटेज मिलेगा। अगर बी किए हैं तो 2 नंबर, अगर ए किए हैं तो 1 नंबर वेटेज मिलेगा। अगर भारत का कोई भी अगर स्काउट गाइड किए हुए हैं और प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर आपको वेटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप UPSDMA के तहत अगर आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसके लिए आपको 3 अंक आपको अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा जान लीजिए, अगर 4 पहिया वाहन के अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी आपके पास डीएल है 4 पहिए का, तो आपको उसके लिए अलग से 1 नंबर दिया जाएगा आपको। ठीक है। अब देख लीजिए एग्जाम कैसे होगा। जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का आपको एग्जाम होगा, 100 अंक का, जिसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटा।
और यह जो एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, और समय मिलेगा 2 घंटा। और जो परीक्षा होगा वो सामान्य ज्ञान का परीक्षा होगा, सामान्य विषय जो होता है जीके जीएस कहिए। इसकी अभी पाठ्यक्रम और सिलेबस तय नहीं किया गया है, बाद में तय करके आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आएगा हम उसके लिए वीडियो लेकर के आएंगे और सिलेबस पर चर्चाएं करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, बिहार पुलिस वाला जो भर्ती बोर्ड है, वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अभी सिलेबस जारी नहीं किया है। इसलिए अपने स्तर से अगर कोई बता रहा है, कोई भी यूट्यूबर, समझिए वो फेक बता रहा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड अभी नहीं बताई है। ठीक है, इसके बाद यही था। और जो रही बात आवेदन करने की, तो आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके जैसे ही सिलेबस जारी होगा फिर उसके बाद आवेदन की बारी आएगी। और कब से आवेदन होगा, कितना रुपया कटेगा, इसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा। जैसे ही यह घोषणा होगी हम फिर से आएंगे और आप सबों को कितना रुपया कट रहा है, कब से आवेदन शुरू हो रहा है, कब तक आवेदन होगा, ये सारा जानकारी देंगे। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ 45,000 भर्ती आएगी। कितना हाइट चाहिए, कितना छाती चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना दौड़ना है, ये सारी चीज़ें, और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी 10वां चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको दे दी है। आने वाले दिनों में जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप सबों के समक्ष हाजिर होंगे और सारी जानकारी ऑथेंटिक, अपने मन से कुछ भी नहीं, हमारे चैनल का यह रिकॉर्ड है कि हमारे चैनल पर कुछ भी ऑथेंटिक ही मिलता है, फेक न्यूज एक भी नहीं मिलता है अपने स्तर से। इसलिए यह हमारी जो चैनल है इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि हम व्यू के चक्कर में कुछ भी आके बोल दे रहे हैं और व्यू पा ले रहे हैं, तो फिर लोग कमेंट क्या हुआ है, खुला हुआ है, लोग आके गाली देंगे हमको। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। आप सभी जितने भी अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वर्दी पहनने का जुनून हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। हम सभी तैयारी करें और अदर भी कंपटीशन की तैयारी करते रहें। जैसे ही इसके बारे में और नोटिफिकेशन आएगा मैं आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड की भर्ती आ रही है। धन्यवाद।